नमस्ते, मैं श्वेता नायडू मुंबई से हूँ। कुछ साल पहले मैंने मुंबई में एक प्रोसेस में भाग लिया था। उस कार्यक्रम के दौरान दासाजी ने बताया, हमारा अचेतन मन हमारे सचेत मन से कई मिलियन गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कार्यक्रम के बाद जब मैं दासाजी के साथ यात्रा कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, अचेतन मन के नकारात्मक प्रोग्राम से विमुक्ति का उपाय क्या है? दासाजी ने उत्तर दिया, होमा के दौरान जो मंत्रोच्चारण होता है उसे बस ध्यान से सुनो। वह अचेतन मन में बदलाव लाता है। उस दिन के बाद से हर होमा में मंत्रों को ध्यान से सुनती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, और कर्ता के स्थान पर कोई और परिवार सदस्य को बिठाती हूँ। 2016 में मैं सहस्रनाम होमा के दौरान मैंने एक स्पष्ट संकल्प लिया था, चैतन्य में अभिवृद्धि। होमा के बाद मैं सत्यलोक के वैद्यशाला में गई। जब मैं सपीत वस्त्र भगवान के कक्ष में बैठी तो अचानक मेरा मन शांत हो गया और रुक गया। कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल गहरी गहन स्थिरता। मैं हिल भी नहीं पा रही थी और कुछ समय के लिए मेरी सांसें रुक गई। मैं उस अवस्था में तब तक कुछ घंटे बैठी रही जब तक वैद्यशाला बंद नहीं हुई। उसी शाम कल की आज्ञा के दौरान मैंने श्री भगवान से पूछा, भगवान कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि मेरी आंतरिक स्थिति के विकास के लिए क्या पालन करूं? भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने आज सुबह वैद्यशाला में कुछ अनुभव किया? मैं चकित रह गई और बोली, हाँ भगवान। भगवान ने कहा, आज जो स्थिति तुमने अनुभव की है उसे याद करना। जब भी तुम उस स्थिति के बारे में सोचोगी वह लौट आएगी। जितना अधिक तुम उसमें जाओगी उतना ही तुम्हारी आंतरिक स्थिति में बदलाव आएगा और वह गहरी हो जाएगी। मैंने श्री भगवान की बातों का पालन किया और मेरी स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। लेकिन बाद में अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान मैं कई शिक्षाओं का पालन करने लग गई, जैसे कि कृतज्ञता, साक्षी भाव से अंदर देखना, भावनाओं को अनुभव करना। और भगवान ने मुझे जो सहस्रनाम होमा में मार्गदर्शन दिया था उसे तो मैं भूल ही गई। फिर वर्ष 2018 में जब श्री भगवान के मुक्ति मोक्षा क्लासेस शुरू हुए तो भगवान ने एक बार फिर कहा, मैं आप सभी को पीक स्टेट प्रदान करूंगा। जैसे जैसे तुम वह स्थितियों में जाओगे वह आपके अंदर गहरी हो जाएगी। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैंने 2 वर्ष तक एक लंबा रास्ता अपनाया था। मुझे लगा मैंने मूर्खता की। जो सरल मार्ग भगवान ने मुझे पहले ही दे दिया था उसे तो मैं भूल गई। लेकिन श्री भगवान ने मुझे आंतरिक रूप से मार्गदर्शन किया। वो यात्रा भी तुम्हारे लिए आवश्यक थी, वो भी तुम्हारी स्थिति में योगदान देगी। और जब तक तुम खुद नहीं सीखोगे तब तक तुम दूसरों को सेवा में कैसे मार्गदर्शन करोगे? उस दिन से मेरा पीक स्टेट में जाना रोज शुरू हुआ। भगवान ने यह भी कहा कि इसी पीक स्टेट में मुझे दीक्षा देनी चाहिए। उस समय हम भक्त पादुकाओं के माध्यम से दीक्षा दे रहे थे और मेरे में स्पष्टता नहीं थी कि इसे कैसे करना है। दासाजी ने कहा, भगवान ने पहले से तुम्हें कुछ अनुभव दे रखे हैं, उन्हें पहचानो। मैंने फिर वो स्थिति में लोगों को प्रार्थना द्वारा दीक्षा देना शुरू किया और उन्हें गहरी शांति का अनुभव करना शुरू किया। कुछ साल बाद इसी प्रक्रिया को धर्मा में स्टेट ट्रांसफर प्रोसेस के माध्यम से शुरू किया गया। तब समझ में आया कि भगवान ने ये अनुभव मुझे पहले से ही दे रखा है। मेरे जीवन में
और धर्मा में उस समय कई चुनौतियां आई। यह जीवन का एक अत्यंत कठिन चरण था। परिवार, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और संबंधों में गहरी चुनौतियां थी। कई बार मैं भीतर से विचलित हो जाती थी, लेकिन हर बार वह आंतरिक शांति की स्थिति फिर से लौट आती थी। धीरे धीरे बाहरी जीवन में यानी इहम में परिस्थितियां बदलने लगी और सभी क्षेत्रों में राहत मिलने लगी। लेकिन मेरा सच्चा अनुभव यही है कि यदि वह स्थिति का आशीर्वाद न होता तो शायद मैं इन चुनौतियों के सामने टूट चुकी होती। इसीलिए मैं गहराई से मानती हूँ जो भगवान सिखाते हैं कि वही सर्वोच्च विकास चैतन्य का विकास है। यह आंतरिक यात्रा सहस्त्रनाम होमा के बाद गहरी हो गई। तब मुझे गहराई से समझ में आया कि होमा केवल सांसारिक वरदानों के लिए नहीं है, बल्कि वह परम के लिए एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। अब मैं यह अनुभव अन्य लोगों को भी बताती हूँ। हर बार जब मैं होमा में भाग लेती हूँ, मेरी आंतरिक स्थिति में गहरा परिवर्तन आ जाता है। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय।